ऑल ऑफ यू हैव सीन सैटेलाइट इमेजेस। कैसे सैटेलाइट इमेजेस होती हैं आप सबने इंटरनेट पे कहीं ना कभी देखा होगा। बट सैटेलाइट इमेजेस का एक प्रॉब्लम ये है कि अगर क्लाउड्स आ जाते हैं, रेनफॉल हो रहा है किसी एरिया में अगर बहुत ज़्यादा पायरोक्लास्टिक क्लाउड्स हैं तो वहाँ पे हम इमेज क्लियरली नहीं ले पाते हैं। इसलिए इसरो और नासा ने साथ में मिलकर एक न्यू सैटेलाइट डेवलप करी बनाई जिसका नाम है निसार सैटेलाइट। इसको लॉन्च किया जाएगा 30 जुलाई को। सो इस पे एक आर्टिकल आया द हिंदू। जो आर्टिकल है उसका टाइटल है व्हाट मेक्स नासा इसरो निसार सैटेलाइट स्पेशल। What is important for us is not to understand newspaper only in terms of prelims or facts, but to develop a skill to be able to write answers from these articles. अगर आप इन आर्टिकल से आंसर्स लिख पा रहे हैं, आप क्वेश्चन फ्रेम कर पा रहे हैं, सिंपल ही हो, तो इट मीन्स यू आर एबल टू डिकोड यूपीएससी थीम्स, यू आर एबल टू डिकोड यूपीएससी पैटर्न। सो एक ऐसा पैटर्न आज हम डिकोड करते हैं, एक आर्टिकल जो न्यूज़पेपर द हिंदू में आया है। इस पे हम बात करेंगे कि हाउ एंड वाई निसार इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इट इज़ वर्किंग। सो पहले तो सिग्निफिकेंस पे ही बात करते हैं ऑफ निसार। फर्स्ट, निसार हेल्प करेगा हमें कि हम अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, ग्लेशियर लेक्स को ट्रैक कर सकें। अगर 2021 में चमोली ग्लेशियर बर्स्ट के टाइम पे निसार होता सो वी वुड बी हैव बीन एबल टू सेव थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स। नाउ इट विल हेल्प अस, सेकेंडली हेल्प अस टू मॉनिटर क्रॉप कंडीशंस। सॉइल में कितना मॉइस्चर है, ड्रॉट है, रेनफॉल होगी, लीव्स में ब्लूमिंग का टाइम आया है या नहीं आया है। इवन माइन्यूट चेंजेस, इंच बाय इंच चेंजेस पे हमें हेल्प करेगा निसार सैटेलाइट नोट करने में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे खारिफ सीजन में पैडी कितनी ग्रो हुई है और कितनी की हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स दिए हैं, जो डिफरेंस होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि कुछ करप्शन हुआ है या नहीं हुआ। अगर लगा लो 50 पैडी ग्रो हुई है एंड हमने पैसे दिए फॉर 100, सो वी विल नो द डिफरेंस ऑफ 50 कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है एंड यू कैन ईजली ट्रैक करप्शन इन द सिस्टम। थर्ड, इट विल हेल्प अस टू डिटेक्ट ग्लेशियर रिट्रीट। व्हेन वी टॉक अबाउट कि इंच बाय इंच चेंजेस, तो हमें ये भी हेल्प करेगा कि हमारे ग्लेशियर्स कितने मेल्ट हो रहे हैं। सी लेवल इंडिकेटर्स को मेजर करने में हेल्प करेगा। स्पेशली हमारे लिए एक ग्रेट कंसर्न है साइचिन ग्लेशियर। तो हिमालयन ग्लेशियर्स को डिटेक्ट करने में, उनको ट्रैक करने में, उनकी ग्लेशियर थिनिंग को ट्रैक करने में निसार सैटेलाइट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा इंडिया के लिए। एंड नेक्स्ट वी हैव इट मेजर्स बायोमास लॉस, एनक्रोचमेंट एंड रिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट कवर को, फॉरेस्ट डेंसिटी को मेजर करने में हेल्प करेगा। तो हमारी जो ईयरली रिपोर्ट, बाइनरली रिपोर्ट आती है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें हेल्प करेगा कि हमारा डेटा और एक्यूरेट हो सके। हमें हेल्प करेगा कि जो स्टेट वाइज क्लेम्स है फॉर कैंपा फंड उसको हम वैलिडेट कर सकें प्रॉपरली, तो उसमें हेल्प करेगा। देन इट विल हेल्प अस कि हम मेट्रो टनल सिंकिंग को ट्रैक कर सकें, इलीगल माइनिंग को, वीक फाउंडेशंस को ट्रैक कर सकें। और इसके लिए आप कोई भी डे टू डे न्यूज़पेपर में एग्जाम्पल पढ़ोगे, आप उसको कोट कर सकते हो। हमें हेल्प करेगा कि हम अपने वाटर टेबल, हम अपने सरफेस वाटर, हम अपने ग्राउंड वाटर, हम अपने एक्विफायर्स को ट्रैक कर सकें, उनको डिटेक्ट कर सकें। तो इन रीजन्स लाइक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान विच आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, वहाँ पे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट विल ऑल्सो हेल्प अस कि हम अर्बन प्लानिंग कैसे कर सके, रूरल डेवलपमेंट कैसे कर सके, डिज़ास्टर जोन्स को हमें ट्रैक और पूरी तरह नोट करने में हेल्प करेगा। तो ये हेल्प करेगा कि कैसे हम डिजिटल इंडिया और गति शक्ति स्कीम को इंटीग्रेट करें और रोड्स बिल्ड करें जो कि ना सिर्फ लैंडस्लाइड प्रोन हो बट फ्लड प्रोन भी हो। सो दीज आर सर्टन सिग्निफिकेंस जो अगर एग्जाम में आए तो यू कैन कोट। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ निसार, बिकॉज चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तब उस पर एक क्वेश्चन यूपीएससी प्री में आया था। सो निसार के ऊपर भी आपको स्टेट पीसीएससी यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है। सो यू मस्ट प्रैक्टिस 1 or 2 क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। नाउ वी विल जस्ट इन ब्रीफ आई विल टेल यू कि हाउ इट फंक्शंस। सो वी ऑल नो कि सिंथेटिक एपरेचर रेडार का यूज़ हो रहा है। व्हाट दिस रेडार डज कि ये सिग्नल्स अर्थ पे भेजेगा एंड वो रेडार सिग्नल्स में जितना चेंज आएगा उसको नोट करते हैं थ्रू एल बैंड और एस बैंड। एल बैंड बेसिकली पेनिट्रेट करेगा डीप इनटू द अर्थ सरफेस और एस बैंड जो है वो डिटेक्ट करेगा फाइनर सरफेस चेंजेस।
और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरफेरोमेट्रिक डेटा कलेक्शन। इंटरफेरोमेट्रिक डेटा कलेक्शन क्या करेगा, ये एक जगह की दो पिक्चर्स लेगा, उनको कंपेयर करेगा और उनके डिफरेंसेस को नोट करेगा, और फिर ग्राउंड पे ये रिपोर्ट्स आएंगी, फिर ग्राउंड पे हम एनालिसिस करेंगे और फिर हम अपने फर्दर जो भी हमारे डिसीजंस होंगे वो लेंगे। सो निसार इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर साइंस कि GS3 के लिए इम्पॉर्टेंट है निसार। आप इसको जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन है वहाँ पे कोट कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस में कोट कर सकते हैं। तो इसकी मल्टीपल यूटिलिटी है, इट डिपेंड्स कि आप इसको कितनी क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। एंड नाउ यू कैन राइट दिस आंसर एंड ट्राई टू टेक अ पेपर एंड शीट, इसको स्क्रीन पे क्वेश्चन को रखो एंड ट्राई टू राइट, एक अच्छा सा इंट्रो फ्रेम करें, इन पॉइंट्स को यूज़ करके एक आंसर बनाएं और लास्ट में एक अच्छा सा कंक्लूजन दें। आप अपने इंट्रो कंक्लूजन हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।